विश्वानदेव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नरासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 150वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 11 मंत्रों वाला है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। छंद है तुष्टुप और देवता हैं द्यावा, पृथ्वी। तो और इस मंत्र का शीर्षक है द्यावा पृथ्वी में पहले कौन उत्पन्न हुआ, एतद विषयक जिज्ञासा। अब सर्वप्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम कतरा पूर्वा कतरा परायः कथा जाते कवयः को विवेदा विश्वं त्मना बिभ्रतो यद्भ्वानां विवर्तेते अहनि चक्रियेव। सर्वप्रथम हम द्यावा पृथ्वी जो इस सूक्त के देवता हैं उनके विषय में थोड़ा जान लें, क्योंकि देवता का कॉन्सेप्शन होना यानी उसकी स्पष्ट अवधारणा होना आवश्यक है। बिना देव विषय को पूर्ण अवधारणा के मंत्र बोध में काठिन्य का आना स्वाभाविक है। तो जैसा पहले निवेदन होता रहा है कि ब्रह्मांड एक शक्ति से चल रहा है। जैसे शासन में सत्ता तो एक के पास होती है, सत्ताधीश के पास होती है, लेकिन उसकी शक्तियां भिन्न भिन्न स्थानों में, अधिकारियों में, कर्मचारियों में बटी होती है और संबंधित किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए संबंधित उस शक्ति या उस विभाग के अध्यक्ष के पास जाना होता है, प्रार्थना करना होता है। तो वैसे ही आप समझिए इस ब्रह्मांड का भी प्रबंधन हो रहा है जैसे शासन में होता है। तो शक्तियाँ तो सनातन काल से वही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह बात अलग है कि कभी एक ईश्वरवाद चला, कुछ नहीं है, केवल एक ही तत्व है। कहीं द्वैत चला, कहीं त्रैत चला, लेकिन शक्तियाँ भिन्न भिन्न हैं, भले ही संबंधित एक महाशक्ति से हो। तो उसका नामकरण किया गया है, भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन नाम के भेद से वस्तु के गुण धर्म में परिवर्तन नहीं होता। सूर्य सूर्य रहेगा, धरती धरती रहेगी, आसमान आसमान रहेगा। ये सब दिव्य शक्तियों के केंद्र हैं। नाम से इनके रूप में, इनके गुण में अंतर नहीं आता है। यह बात अलग है कि मनुष्य अल्पज्ञता कहिए या धार्मिक उन्माद कहिए, लोग लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे से, कभी कभी खून के प्यासे भी हो जाते हैं। इस तथ्य को ना समझने के लिए कि भाई देवता तो एक ही है, सूर्य तो एक है, चंद्रमा एक है, धरती वही है,
जल वही है, पवन वही है, ये शक्तियाँ हैं जिनको हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। नाम कुछ कह लो लेकिन उनके गुण में तो परिवर्तन उससे नहीं होगा। तो यह जो अल्पज्ञता है या दृष्टिकोण में संकुचितपन है, यही अनर्थ का कारण है। इसलिए दृष्टिकोण का व्यापक होना चाहिए, उसमें संकुचितपन या हठ नहीं होना चाहिए। यह सबसे बड़ी दुर्बलता है मनुष्य की। उससे तथ्य में मूल में ना जाकर के ऊपर ऊपर तैरता है और जीवन को, जगत को, समाज को, देश को, राष्ट्र को दुखी बना देता है। तो देवा पृथ्वी को जाने तो यह युगल देव हैं, एक रूप में प्रार्थित हैं। जैसे मित्रा वरुण है, मित्र और वरुण दो देवता हैं, लेकिन प्रायः उनकी प्रार्थना साथ साथ की जाती है। वैसे देवा पृथ्वी है, तो दोनों साथ साथ प्रार्थित होते हैं। उनका एक युग्म है, देवताओं का एक। तो देवा हम सामान्य रूप से कहें तो अंतरिक्ष को कह सकते हैं। अंतरिक्ष, आकाश, और पृथ्वी को हम जानते ही हैं। तो आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। क्षितिज में देखिए तो आकाश पृथ्वी को छूता हुआ प्रतीत होता है, दोनों एक आलिंगनबद्ध दिखाते हैं। तो ये एक ही है। इनको माता पिता के रूप में देखा गया है। ऋषियों ने धरती को माता कहा है और अंतरिक्ष को, आकाश को पिता कहा है। तो इनके युग्म हैं, तो माता पिता के रूप में देखे गए हैं। इन्हीं से जन्म होता है, इन्हीं के गोद में, और इन्हीं के गोद में मनुष्य पोषण पाता है पृथ्वी और आकाश से। तो ये माता पिता के समान है, पोषण देते हैं। और जो ऊर्जा है ग्रह नक्षत्रों से निकलती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो इन्हीं में संचित रहती है और इन्हीं से ऊर्जा पा करके चराचर जो जगत है वह क्रियाशील होता है। पिटारी की तरह कह सकते हैं इनको। जो अंतरिक्षीय ऊर्जा है वो इन्हीं में संचित रहती है, आकाश में तरंग के रूप में संचित रहती है। वही पृथ्वी पर वृष्टि के माध्यम से आती है, किरणों के माध्यम से धरती पर आती है। धरती उसको एकत्र करके संजोए रहती है, और जब बीज आदि पड़ता है तो उसी के माध्यम से वह अंकुरण होता है और उसमें शक्ति संचय हो जाती है, जिसको हम साग सब्जी फल फूल मूल रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं। तो इनको हम माता पिता मान करके, देवता मान करके, हितैषी मान करके चलें तो लोक का ज़्यादा कल्याण होगा। धरती को हम अपवित्र करेंगे, आकाश को पवित्र करेंगे, उसको प्रदूषण से भर देंगे तो क्या होगा? हमारा अहित ही होगा, प्राण मात्र का हित होगा। इसको हम कहते आ रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम इन वेद के देवताओं का समादर करें, उनको पवित्र रखें, तो बड़ा कल्याण होगा। हम मंदिर मस्जिद में या अन्य जो हैं पूजा स्थल, उनकी पवित्रता को तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इन प्रत्यक्ष देवताओं की अवहेलना कर जाते हैं। परिणाम होता है कि हम स्पष्ट रूप से जो है वो कुपोषण के, पर्यावरण के दूषण के शिकार होते हैं। तो इस ओर ध्यान लोगों का कम जाता है। वैदिक ऋषियों ने ध्यान इसी ओर आकर्षित किया है कि यही सच्चे देवता हैं और यही पोषण देते हैं। तो इस तरह से हम देवा पृथ्वी को जानें। आकाश और पृथ्वी ये पिता और माता की तरह हैं।
तो अब ये कब से हैं, कब उत्पन्न हुए, इसके विषय में कुछ पता नहीं चलता है। यही उत्कंठा जो है ऋषि को प्रेरित करती है और मंत्र में यह धारणा आती है कि पहले कौन उत्पन्न हुआ है, पहले धरती हुई कि पहले आकाश हुआ। तो इस मंत्र में यह रहस्य, यह उत्कंठा प्रकट की गई है कि धरती और आकाश में, जिसको द्यावा पृथ्वी कहा गया है, इनमें पहले कौन उत्पन्न हुआ, भाई इसको कौन बतावे। तो यहीं से प्रारंभ होता है सूक्त। तो अब हम शब्दार्थ की ओर चलें और अर्थ जानें, भाव समझें। ऋषि कह रहा है अयोह, अयोह हमारे इन दोनों में, यानी द्यावा और पृथ्वी में, अंतरिक्ष और भूमि में। कतरा पूर्वा, कतरा माने कौन, पूर्वा माने पहले उत्पन्न हुआ, और कतरा अपरा, और कौन बाद में उत्पन्न हुआ। यह एक रहस्य है, जिज्ञासा है। और यह कथा जाते कैसे उत्पन्न हुए, एतद विषय जिज्ञासा भी है। कवया है, हे ज्ञानी जनों, कवि कहते हैं ज्ञानी को, तो कवि का बहुवचन है कवया है। हे ज्ञानियों, कह विवेद, इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है, इस तथ्य को कौन जानता है और कौन बता सकता है। यतः, क्योंकि ये दोनों तमना, तमना माने अपनी शक्ति से, विश्व नाम विवृता, समस्त लोकों को धारण करते हैं। विश्व समस्त विवृता धारण करने वाले हैं, यानी जो कुछ है इसी आकाश और धरती ही पर तो है। इसलिए ये संपूर्ण प्राणी मात्र के और संपूर्ण वस्तु जात के ये धारण करता है। और ये अहनि, अहनि माने दिन और रात बनाने वाले हैं। चक्रियायु, ये चक्रवत घूमते रहते हैं, और जैसे चक्र कुम्हार का चाक घूमता है तो उससे तमाम वस्तुएं बनती हैं। तो ये चक्र के समान घूमते रहते हैं और दिन और रात को बनाते रहते हैं। परिभ्रमण से ही ग्रह नक्षत्रों के आकाश में जो है वह दिन और रात का सर्जन होता है, यह तो हम सब जानते हैं। तो ये चक्र, चक्रियायु, चक्र की तरह विवर्तते माने घूमते रहते हैं, और अहनि दिन और रात को बनाते रहते हैं। हे ज्ञानियों, द्युलोक और भूलोक किस प्रकार उत्पन्न हुए, और इन दोनों में सर्वप्रथम कौन उत्पन्न हुआ, इस रहस्य को कौन बता सकता है, कौन सुलझा सकता है। ये दोनों लोग जगत धारण करके चक्र के समान घूमते हुए दिन और रात का निर्माण करते रहते हैं। यह बात तो स्पष्ट रूप से समझ पड़ती है, लेकिन कौन पहले हुआ उत्पन्न, कौन बाद में हुआ, यह बात नहीं समझ में आती है, नहीं ज्ञात हो सकी, इसको कौन बतावे। पद रूपांतरण है, धरा गगन दोनों कैसे सत्ता में आए, धरा गगन दोनों कैसे सत्ता में आए, सबसे पहले कौन हुआ यह कौन बताए। दोनों चक्र समान घूम दिन रात बनाते, धारण करते लोग जान इतना ही पाते। धारण करते लोग ये दोनों जान इतना ही पाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 185वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मेहता वरुण, देवता हैं देवा पृथ्वी, और छंद है त्रिष्टु। संबंधित मंत्र का
विषय है मातृ पितृवत प्राणियों के धारक और पोषक द्यावा पृथ्वी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम भूरिं द्वे अचरन्ति चरन्तं पद्वन्तं गर्भमपदी दधाते नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथ्वीनो अभ्यात्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में यह बात बताई गई है कि द्यावा पृथ्वी के पैर नहीं कोई दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी ये चलते हैं बड़े तेज। कि ब्रह्मांड पूरा परिभ्रमण कर रहा है, सब द्यावा पृथ्वी भी, ये दोनों वेग से चलते हैं, लेकिन इनके पैर नहीं दिखाई पड़ता है। और चल करके ये दिन रात बनाते हैं। इनके पैर नहीं हैं, निराधार टिके हैं, फिर भी ये पैर वालों को, प्राणियों को अपने गोद में धारण करते हैं। और जैसे माता पिता पुत्र का संरक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे सभी प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। तो इस भाव को इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। ये समझिए कि वेद एक काव्य भी है। कहा गया है ऋग्वेद में कि पश्य देवस्य काव्यम यो न ममाल न जीर्यति। यह ऋग्वेद एक काव्य भी है, और ऐसा काव्य है जो कि न कभी जीर्ण होता है, बुढ़ा होता है, न कभी मरण को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो बातें कही गई हैं वो काव्य में भी जहाँ तहाँ बन पड़ी हैं, और उनमें तथ्य भी छिपा है। तो काव्यात्मकता में जैसे मानवीकरण आज होता है, रूपक और अलंकारों का प्रयोग होता है, तमाम प्रतीकों का प्रयोग होता है, वैसे इसमें भी सबका प्रयोग है। और इन सबके मध्य में झांकते हुए अर्थ का दर्शन करना चाहिए। तो अब हम अलंकारिकता से भरे हुए, भाव से भरे हुए इन मंत्रों के अर्थ को समझने की चेष्टा करें। पहले शब्दार्थ देखें। द्वे, द्वे माने ये दोनों। कौन? धरती और अंबर, द्यावा पृथ्वी। अपदी, बिना पैर के हैं, फिर भी चलते हैं। और भूरिम चरंतम, और ये अनेक चलने वाले प्राणियों के धारण करने वाले हैं। और इन पैर वाले प्राणियों को धारण करते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं। अपने गोद में माता पिता के समान इनको धारण किए हुए, रखे हुए, उठाए हुए उनका पालन पोषण करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। और सभी प्राणी जो हैं पैर वाले, इन बिना पैर वाले दोनों धरा और गगन के, उनकी गोद में ये बैठे रहते हैं सभी प्राणी। तो ये माता पिता की तरह हैं। तो पित्रोह, ये पितर शब्द है। पितर शब्द तो एक है, लेकिन इसके अंतर्गत माता और पिता दोनों शब्द के अर्थ आ जाते हैं। जैसे दंपति है नहीं, तो दंपति तो एक शब्द है, लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष, पति पत्नी दोनों आ जाते हैं। तो ऐसे पितर का षष्ठी जो है वह द्विवचन है। तो पितरोह उपस्थे, इन माता पिता रूप धरती और गगन, द्यावा और पृथ्वी की उपस्थे माने, उपस्थ माने होता है गोद। ये गोद में सारे सचल चल प्राणी रहते हैं। ये उनको गोद में धारण किए रहते हैं और प्रेम, पालन पोषण आदि देते रहते हैं। और सूनुम न, सूनु कहते हैं पुत्र को, न माने समान, और पुत्र के समान नित्य ये पालन पोषण करते हैं प्राणियों का और रक्षण प्रदान करते हैं उन्हें। द्यावा पृथ्वी न
अभ्वात रक्षतम। अब इनसे यह प्रार्थना है कि आप तो बड़ा उत्तम कार्य करते हो, हम सब प्राणियों का पालन पोषण करते हो, लेकिन एक बात हमारी भी सुनो। हे पिता माता रूप में द्यावा पृथ्वी, हम चाहते हैं कि न हम सबको अभ्वात माने पाप से, महापाप से, रक्षतम माने रक्षा करो। आपने सब कुछ प्रदान किया, लेकिन एक बात और हमारी बुद्धि में बस जाओ कि हमसे अब हो यानी भयंकर पाप न हो सके, क्योंकि पाप पीड़क होता है। तो अब पाप है क्या, इसको तो जान लें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में केवल 2 ही बातों का प्रतिपादन व्यास जी ने किया है। उन्होंने पाप क्या है बताया है और पुण्य क्या बताया है। उसी बात को पुष्ट करने के लिए कथा रूप में, इतिहास रूप में नाना तथ्यों को सामने रखा है। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है, 18 पुराणों में भिन्न भिन्न उदाहरणों द्वारा ये उन्होंने सिद्ध किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय। आप किसी भले आदमी का उपकार कर दो, वही पुण्य है। फिर पाप क्या है, परपीडनम, दूसरे व्यक्ति को सताना। जो निर्दोष है, दुर्बल है, उसको सताना ही सबसे बड़ा पाप है। एक संत कवि ने और कहा है कि निर्बल कौन सताइए जाकी मोटी हाय, और मुए चाम के सांस सो सारे भस्म हो जाए। दुर्बल को कभी मत सताओ, उसकी आह लगेगी और बहुत गहरा घाव करेगी। उदाहरण के लिए देख लो कि लोहार की धौकनी जो है वो चमड़े की बनी होती है, और जब वह जोर से सांसें भरती है तो क्या होता है कि एक आग पैदा होती है, और उस आग की गर्मी से क्या होता है कि लौह माने लोहा भी जो बड़ा कठोर होता है वो भस्म हो जाता है, लोहा पिघल जाता है। तो मनुष्य तो चमड़े से ढका हुआ है, जीवित है, लेकिन जो धौकनी बनती है लोहार की, वो चमड़े की होती है, और वो मृत चमड़ा है, प्राण नहीं उसमें है, लेकिन फिर भी उस चमड़े की आह की सांस जो जोर जोर भरता है वो, तो उससे कठोर लोहा भी भस्म हो जाता है। तो इसलिए पाप क्या है, जो कि भस्म कर देता है, पीड़क होता है। हम मनुष्य हैं, दुर्बल हैं और दुर्बलताओं की खान हैं। इसलिए हे माता पिता रूप पृथ्वी और आकाश, आप हमें पीड़क पाप से बचाएं, यह आपसे प्रार्थना है। आप बहुत कुछ किए हो, लेकिन इतना और करो। तो इस प्रकार से हे द्यावा पृथ्वी, हे अवनी और अंबर, तुम स्वयं पदहीन होने से प्रत्यक्ष रूप में तो चलते हुए नहीं दिखाई पड़ते हो, फिर भी अनेक अनंत असंख्य चलने वाले चरणयुक्त प्राणियों को धारण करने में अपनी सक्षमता प्रकट करते रहते हो। अनंत प्राणियों को जो कि चलने वाले, दौड़ने वाले हैं, उनको धारण करते हो। और जिस प्रकार से माता पिता पुत्र को प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, अपने गोद में धारण किए रहते हैं, वैसे ही तुम अपने गोद में हम सब सचल प्राणियों को, अचल प्राणियों को धारण करते हुए उनका पालन पोषण करते रहते हो। और आपसे अंतिम प्रार्थना है कि हे द्यावा और पृथ्वी, तुम पिता और माता रूप में हो, तुम दोनों हमारी रक्षा करो और यह हमारे साथ उपकार करो कि यदि हमसे पाप हो जाएं तो वे प्रभावी न हो पावें
और पाप होने ही न पावे। वो परिस्थिति न लाओ और उस परिस्थिति से हमें बचाओ कि जिसमें पाप हो जाता है। तो ये आपसे अंतिम प्रार्थना है कि हमें आप पाप कर्मों से दूर रखो, जो कि संकट बोने वाले होते हैं। ऐसे अधम कर्मों से दूर भगाओ, दूर हटाओ। पद रूपांतरण देखें। अवनी अंबर के न चरण ये अचल दिखाते, फिर भी अगणित चरण युक्त जीवों के भार उठाते। माता पिता पुत्र की अपने रक्षा करते जैसे, बहु कष्टों से द्यावा पृथ्वी हमें बचाएं वैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 185वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुभ नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं द्यावा पृथ्वी। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है द्यावा पृथ्वी संपन्न बनाएं और पापों से बचाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। दात मरितेरनर्वं हुए सर्वदवधं नमस्वत तद्रोदसी जनयतं जरिते द्यावा रक्षतं पृथ्वी नो अभ्यात। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में द्यावा पृथ्वी से निर्दोष धन की कामना की गई है और अंतिम से याचना की गई है कि वे हमें पाप कर्मों से बचाते रहें। अब भाव के अभिव्यक्ति हेतु शब्दों, उनके अर्थों और भावों से परिचित हो लें। अदितेह, अदितेह माने अखंड पृथ्वी के। अदिति का षष्ठी एक वचन है अदितेह। अदिति पृथ्वी को कहा जाता है और उसको अदिति नाम इसलिए दिया गया है कि उसके खंड नहीं हो सकते हैं, उसको अखंड रूप में देखना चाहिए। अदिति देव माता को भी कहा गया है, लेकिन अदिति पृथ्वी को भी कहा जाता है। तो इस अदिति के, इस अखंड पृथ्वी के, अखंड शब्द पृथ्वी के लिए जो ऋषि ने प्रयुक्त किया है बड़ा सार्थक किया है, बड़ा दूरदर्शी दृष्टिकोण है ऋषि का। वास्तव में भगवान ने पृथ्वी को अखंडित ही बनाया है। कहा भी गया है कि भगवान ने तो धरती को अखंड बनाया, हमने ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया। तो यह प्रकृति की बनावट नहीं है, प्रकृति का प्रदान नहीं है कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, जापान है। धरती तो अखंड है, वो तो एक है। यह हमारी कुछ चेष्टा है, जबरदस्ती है कि हम इस धरती को खंड खंड कर देते हैं। धरती माता है, माता के टुकड़े मत करो, उसको एक रूप में देखो। लेकिन मानव बड़ा दुराग्रही है, बड़ा स्वार्थी है, वो स्थान स्थान पर उसको खंडित करता चलता है। ऋषि को इस बात का बड़ा शोक है, इस बात का बड़ा दुख है और वो सावधान करता है कि तुम धरती को धरती रहने दो, माता के खंड खंड मत करो, उसके अंग बांट कर मत सेवन करो, तो वह नमस्य है। तो इसीलिए ऋषि ने धरती को अखंड बताया है, अदिति बताया है। तो ऐसी अदिति, ऐसी अखंड पृथ्वी
से हम चाहते हैं, हुए माने मांगते हैं। क्या मांगते हैं? ऐसे धन को, जो धन कैसा हो? सर्वत माने पवित्र हो, अवधम माने अहिंसनीय हो, किसी को सता करके वध करके ना प्राप्त किया गया हो, नमस्वत माने नम्रता लाने वाला हो। ऐसे दात्रम, दात्रम माने धनम, धन को मैं पृथ्वी से, माता से हुए मांगता हूँ। तत्, उस धन को रोदसी, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी। देखिए रोदसी शब्द भी कुछ दंपति या पितर की तरह ही है। रोदसी शब्द तो एक है, लेकिन इसमें द्यावा पृथ्वी दोनों समाहित हो जाते हैं। जैसे दंपति शब्द तो एक है, लेकिन इसमें पति पत्नी दोनों आ जाते हैं। तो रोदसी द्यावा पृथ्वी का एक एकत्र रूप है। तो यह रोदसी यानी द्यावा और पृथ्वी, जो पिता और माता स्थानीय हैं हम प्राणियों के, वे हमें कथित निर्दोष धन को प्रदान करें। जरित्र जनहितम, और उसे जरित्र माने जो अस्तुति परक जीवन बिताते हैं, नम्र जीवन बिताते हैं, ऐसे उपासक को जनहितम माने प्रदान करें। धन जो है वो सचरित्रवान और नम्रों को मिलना चाहिए, ना कि उद्दंडों को और दुष्टाचरण करने वालों को मिले। तो द्यावा पृथ्वी, ये द्विलोक और भूलोक हमें इस जीवन हेतु प्रेरित करें जिसमें कि पाप न हो। अभ्यात न रक्षतम, न माने हम सबको, अभ्यात माने पाप से, पीलक पाप से, रक्षतम माने रक्षा करें, हमारी रक्षा करते रहें कि हमें बचाते रहें कि हम पीलक पाप ना कर सकें। तो इस प्रकार से ऋषि प्रार्थना कर रहा है समग्र मनुष्यों की ओर से कि हम इस अखंडनीय पृथ्वी से पाप रहित, क्षीण न होने वाले, तेजवर्धक, नम्रता से परिपूर्ण और नम्र बनाने वाले धन की प्राप्ति करें, इसकी हम सब याचना करते हैं। धन के विविध कोटियां हैं, जैसा बताया गया है। विद्या धन है, आचरण धन है, स्वास्थ्य धन है। तो ये सब जो है धन है, लेकिन इन धनों में नम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि विद्या मिल गई है तो हम फिर सबका अपमान करते फिरें अपने ज्ञान के द्वारा, किसी को कुछ समझवे नहीं करें, यह समझें कि हमारे बराबर कौन है और किसी को अपमानित करते चलें, यह भी नहीं ठीक है। इसी प्रकार से धन है, उस धन से हम परपीड़न न करें और उससे हम परोपकार करें। स्वास्थ्य धन है तो उस धन से हम किसी को धर्षित न करें, किसी को सताएं नहीं, किसी पर प्रहार न करें। तो जितने भी धन हैं वे धन हमें मिलें और वे धन हमें मिलें कि हमारा तेजवर्धन हो, हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बने और यही नहीं पाप रहित बने और नम्रता को लाने वाला बने। ऐसे धन की याचना हे पृथ्वी माता हम आपसे करते हैं। द्यावा पृथ्वी कथित कोटि के धन हम विनम्र अस्तोताओं को, प्रार्थनाकर्ताओं को प्रदान करते रहें और ये दोनों पिता माता रूप में द्यावा पृथ्वी हमें पाप कर्मों से सदैव बचाते रहें, क्योंकि पाप पीड़क होता है। पाप के कारण ही तरह तरह के कष्ट मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। न चाहते हुए भी अचानक किसी न किसी रूप में हमें हृदय को फाड़ देने वाला, विदीर्ण कर देने वाला कष्ट मिलता रहता है। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। हमें कष्ट मिल रहा है तो किसी न किसी हमारे कुकर्म के कारण ही हमको मिल रहा है। शरीर हमारा रुग्ण है तो कहीं हमारी ही गलती है, खान पान, आचार विचार, आहार व्यवहार में। इसी प्रकार से जो भी
कष्ट मिलता है प्राणी को, वह उसके किसी पाप का ही, किसी दुष्कर्म का ही परिणाम होता है। वो उसको जाने या न जाने, माने या न माने, ये बात अलग की होती है। तो पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। पाप रहित धन इस अखंड अवनी से हम सब पाएं, पाप रहित धन इस अखंड अवनी से हम सब पाएं, जो अक्षीण नम्रता वर्धक तेज प्रताप बढ़ाए, अवनी अंबर उक्त कोटि का वैभव दान करें, हम स्तोता की रक्षा कर संकट सकल हरें, संकट सकल हरें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 185वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुण, देवता हैं द्यावा पृथ्वी और छंद है त्रिष्टुप। इस विषय का प्रतिपाद्य है दिव्य शक्तियों के उत्पन्न करने वाले द्यावा पृथ्वी में हम उत्तम आचरण करते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तप्यमाने अवसावन्ति अनुश्याम रोदसी देवपुत्रे उभे देवानामुभयोभिरह्नां द्यावारक्षतं पृथ्वी नो अभ्वात्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में बताया गया है कि द्यावा पृथ्वी दिव्य शक्तियों के उत्पत्ति स्थल हैं और ये दिव्य शक्तियों द्वारा हम सब उपासकों को पाप कर्मों से बचाते रहें। जो रक्षतम अभ्वात कहा गया है, यह दोहराया गया है बार बार। हम देखते आ रहे हैं कि लगभग सभी मंत्रों में द्यावा पृथ्वी अभ्वताम पापों से रक्षा करे, यह वाक्य दोहराया गया है। इससे ऋषि बताना चाहता है कि पापों से बचना चाहिए, क्योंकि पाप पीड़क होता है, वो किसी न किसी रूप में अवश्य कष्ट पहुंचाता है। पाप की तमाम कोटियां हैं। हम गलत आचरण करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं, आहार व्यवहार करते हैं, वो सब पाप ही है। हम अगर अनुचित आहार करते हैं, जो हमें नहीं खाना चाहिए उसे खाते हैं, तो भी वो पाप ही है। जो नहीं कहना चाहिए वो कहते हैं, वो भी पाप ही है। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, वो भी पाप ही है। तो पाप को हमें यही नहीं कि केवल हम किसी को मार काट नहीं रहे हैं, चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं तो पाप नहीं कर रहे हैं, यही नहीं समझना चाहिए। पाप स्थान स्थान पर होते रहते हैं, सबकी गुंजाइश है। हम किसी को सतावें अपने धन से, इतराते फिरें, अपमानित करते फिरें, आहार विहार में भी हमारे कमी हो, समय पर ना सोएं, समय पर ना जगें, तो ये सब पाप की ही कोटियों में आते हैं। पाप की सीमा बहुत बड़ी है। तो हम केवल पूजा पाठ कर लें, बस हम सब कुछ कर लिए, यही न समझें। पाप और पुण्य की सीमा बहुत विस्तृत है, तो हमें इन सब पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए ऋषि जो है सावधान करता है। और पाप का परिसीमन उसने कहा है कि अनंत हैं, कदम कदम पर हो सकते हैं, तो इसलिए इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। तो अब द्यावा पृथ्वी से प्रार्थना की जा रही है कि देवपुत्रे रोदसी। देवपुत्र माने देवता, दिव्य शक्तियां जिसके पुत्र हैं, ऐसे रोदसी। रोदसी देखिए, पहले भी बताया गया है कि अवनी और अंबर, द्यावा और पृथ्वी दोनों का अर्थ रोदसी शब्द में समाया हुआ है। द्यावा पृथ्वी को रोदसी एक ही शब्द में देखा गया है। जैसे दंपति को हमने बताया, पितर को बताया, इसके अंतर दोनों आ जाते हैं, माता पिता पितर में आ जाते हैं, दंपति में स्त्री पुरुष एक ही शब्द में आ जाते हैं। वैसे रोदसी में अवनी अंबर अथवा
देवा और पृथ्वी दोनों का अर्थ है। तो देवपुत्र रोदसी, हे दिव्य शक्तियों को पुत्रवत जन्म देने वाले रोदसी देवा और पृथ्वी, तो जितनी देव शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, वे सब अवनी और अंबर के मध्य में हैं, इसलिए इन्हें देव माता कहा गया है। इस देव माता देवा पृथ्वी को रोदसी भी कहा जाता है। तो ये देवपुत्र रोदसी, हे दिव्य शक्तियों को पुत्र उत्पन्न करने वाले देवा पृथ्वी, अतप्य माने बिना संतप्त हुए, बिना पीड़ा का अनुभव किए हुए तुम दोनों अवसा अवंती, अवसा माने रक्षण साधनों द्वारा, अवंती माने रक्षित करते रहते हो। किसको? अपने ऊपर रहने वाले प्राणियों को, अपने गोद में पड़ने वाले समस्त प्राणियों की तुम रक्षा करते रहते हो। कैसे? आतप्य माने बिना किसी संताप का अनुभव करते हुए, बिना किसी पीड़ा का अनुभव करते हुए। ये भी एक बड़ी चीज़ है। हम किसी का संरक्षण करें और कहते और अरे कि हम थक गए, हम ये हो गए, परेशान हो गए, यह मतलब थोड़ी कमजोरी का लक्षण है, कमी के लक्षण है। तो जो सही उपकारी होते हैं, जो सही प्रेम करने वाले होते हैं, वो पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं पुत्रों के पालन पोषण में। तो आप हे देवा पृथ्वी, हे रोदसी, बिना किसी पीड़ा का अनुभव किए हुए ही सहज भाव से अपने पुत्रों को, प्राणियों को अपने रक्षण साधना द्वारा संरक्षित करते रहते हो। अवसा अवंती, अवसा माने संरक्षण साधनों द्वारा, अवंती माने रक्षा करती रहती हो। और देवा नाम अन्हाम उभय भी, और जो दिव्यता से युक्त दिन और रात हैं, दिव्य दिन और रात हैं, इसके साथ ही तुम सदैव संरक्षण में तत्पर रहते हो। उहे अनुश्याम, इन दोनों के अनुकूल हम आचरण करते रहें, जिससे कि माता पिता रूप में ये पृथ्वी और आकाश कभी कष्ट का अनुभव न करें कि देखिए हमारे पुत्र जो हैं वो कितने दुराचारी बन गए। क्योंकि अगर पुत्र दुराचरण करता है तो माता पिता को कष्ट होता है। तो इसलिए नम्रता दिखाते हुए ऋषि कह रहा है, उसे मानिए दोनों जो हैं देवा और पृथ्वी हमारे आचरण से दुखी न हो, हमारे अनुकूल बने रहें। देवा पृथ्वी यह हमें वरदान दें कि अभ्यात न रक्षतम, कि हम पाप न करें और पाप करने से हमारी रक्षा करते रहें, हमको बचाते रहें। तो पाप न होने पावे एतद विषय परिस्थितियाँ बनाते रहें। तो दिव्य शक्तियों के उत्पादक, जन्मदाता, द्विलोक और भूलोक बिना किसी पीड़ा का अनुभव करते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहज भाव से अपने संतानों का, यानी उत्पन्न हुए प्राणियों का रक्षण अपने संरक्षण साधनों द्वारा अनवरत करते रहते हैं। ये दिव्यता युक्त दिन और रात में हमारे अनुकूल आचरण करते रहें, ऐसा ये अपने पुत्र रूप प्राणियों से आशा करते हैं। अब हम उपासक गण यह प्रार्थना करते हैं कि हे माता पिता रूप देवा पृथ्वी, आप हमें पापों से बचाते रहें, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। तो पद रूपांतरण देखें। अवनी अंबर दिव्य शक्तियों के उत्पत्ति स्थान, अवनी अंबर दिव्य शक्तियों के उत्पत्ति स्थान, बिना कष्ट के करें सभी को ये संरक्षण दान। हम उत्तम आचरणों द्वारा दिन और रात बिताएं, हम उत्तम आचरणों द्वारा दिन और रात बिताएं, देवा पृथ्वी पाप दोष से रक्षा करते जाएं, देवा पृथ्वी पाप दोष से रक्षा करते जाएं।